लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता देते हैं कि क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जो सियासी घमासान दोनों की तरफ से छिड़ गया है, उससे पहले बड़ी खबर है, वक्फ बिल पर बीजेपी के वक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन बोलेगा? जगदंबिका पाल, जो कि चेयरपर्सन थे जेपीसी के, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, कमलजीत सहरावत भी, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे वक्फ बिल पर बोलेंगे। ये तय हो गया है। युवाओं को भी जगह, सुधांशु त्रिवेदी भी बोलेंगे, जिनको आप अक्सर हल्ला बोल में देखते हैं, ब्रिजलाल भी बोलेंगे, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के, अब बीजेपी के सांसद हैं। ये सभी कल लोकसभा में बोलेंगे। जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको आंकड़े बता देते हैं। 272 का बहुमत है। अगर आप इसमें देखें तो एनडीए की कितनी सीटें हैं? 293 हैं, लेकिन अपने दम पर 240 सीट वाली बीजेपी अभी सरकार नहीं चला रही है। ऐसे में किसका किसका साथ चाहिए? नीतीश कुमार वाले जेडीयू का और साथ ही चंद्रबाबू नायडू वाली टीडीपी का। सरकार भी साथ में चल रही है और कल बिल पर वोटिंग भी होनी है, तो अगर पास कराना है तो इनका साथ चाहिए होगा। एलजेपीआर हो, तमाम जो साथी हैं उन सब का साथ जरूरी है। जो खेल है नंबर्स का वो आपने देख लिया। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, धड़कनें तेज हैं क्योंकि ये दोनों आपके बगल में, इन दोनों को दिखाइए जरा इनके साथ, सत्य प्रकाश मिश्र जी और डॉक्टर ज्योत्सना। अब टीडीपी और जेडीयू का जो स्टैंड रहता है उससे तय होगा कि आप अग्नि परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले तो नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। और तीसरे दिवस पर हम चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करते हैं। चंद्रघंटा माँ का अगर चित्र देखेंगे तो उनके माथे पर अर्ध चंद्रमा जो घंटे के रूप में है, घंटा जो है बुराइयों को भगाता है, और हाथ में कमल भी है और शस्त्र भी है। तो इसका मतलब कि जैसे माँ चंद्रघंटा संपन्नता और बुराइयों को मिटाने का काम करती है, वैसे ही ये वक्फ बिल गरीबों, मुसलमानों के जो पसमानदा है उनके लिए संपन्नता सुनिश्चित करेगा। और जिनकी गंदी निगाहें वक्फ की जमीन पर रही है, जिसके कारण 37 लाख एकड़ की कमाई मात्र 163 करोड़ है, ऐसी बुराइयों को, लैंड ग्रैबर्स को भी हटाने का काम चंद्रघंटा की तरह करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे साथियों की आपने चर्चा की तो टीडीपी और जेडीयू के बारे में देखिए, अंजना जी वैसे तो सबसे ज्यादा रिसर्च जर्नलिस्ट मैं मानता हूं, पर अंजना जी भूल जाती है कि 24 अगस्त 2024 में जब यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो माननीय राजीव रंजन अर्थात ललन सिंह जी ने मुड़कर उसका समर्थन किया। इन दोनों का साथ था, इसीलिए उनके समर्थन से लोकसभा से यह बिल जो है जेपीसी में गया। जेपीसी में इनके भी सदस्य थे, इनके भी सदस्य थे, दोनों ने मिलकर जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन किया। और आज भी दोनों का वक्तव्य है कि हम इसके समर्थन में है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि उद्धव सेना का क्या स्टैंड है? माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जन तक उनका पूरा जन जो था वो विरोध में गया वक्फ के। आज बता दे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है उद्धव सेना या नहीं है? आज उद्धव सेना बता दे कि क्या वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के खिलाफ है या राहुल गांधी के विचारों के खिलाफ है? और आज उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूं। देखिए आज क्या है इस पूरे वक्फ के अमेंडमेंट में, वक्फ के अमेंडमेंट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी कीजिए, इसमें डिजिटाइजेशन कीजिए, इसमें महिलाओं को जगह दीजिए, इसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबली यूज कीजिए। रहमान खान की रिपोर्ट 2008 की है। इन्हीं के रिकमेंडेशंस को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो करते थे तो चमत्कार, आज हम करें तो गुनहगार। ये मुस्लिम विरोधी है, ये पसमानदा विरोधी है, ये गरीब विरोधी है और ये लैंड ग्रैबर्स के साथ। आलोक शर्मा जी, मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। महिलाओं पर अत्याचार चाहे 50% बढ़ जाए, मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे एससी एसटी के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही।
चलिए ठीक है दुर्भाग्य ये डॉक्टर है। ज्योत्सना, नहीं, नहीं, जल्दी सर दुर्भाग्य जल्दी ये है। बोलिए ना, इतना धीरे धीरे अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ, 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो बहुत आप हमेशा भारी बात बोलते कह हैं, रहा जल्दी हूँ बोलिए। कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने की है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में है। सिर्फ एक बात है, वापस आता हूं, ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई, 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ, बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया, और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे हैं साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है, क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे भाई किसकी जमीन है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए एक आपने अपना दूसरा, काम एक कर और लिया। दूसरा। अब ये नहीं, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड, नो 293 माइनस 16 माइनस 12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री पे की व्यक्तिगत गई, की मुझे बात जवाब नहीं है देना भाई, दीजिए। एक व्यक्तिगत की बात मैं नहीं है। जवाब देना वो चाहता जमीन हूं। किसकी है? प्लीज मैं जवाब हर देना चैनल चाहता हूं। यही बता रहा है, अंजना इतने जी, लाख मुझे अवसर दीजिए, हेक्टेयर आपने है, उनको इतने पूरा लाख अवसर दिया। हेक्टेयर। व्यक्तिगत अरे भाई, होने का मैंने किसकी किसी के ऊपर टिप्पणी अरे भाई नहीं की। सरकार ने तो अंजना नहीं जी, दी आप मुझे उनको। 10 सेकंड का मौका अगर दीजिए। पूरा सरकार करने ने दीजिए, दी पूरा तो कीजिए सुन जल्दी। लीजिए। मैं ठीक फिर है। दूसरी बात ये कहना नहीं, चाहूंगा, जल्दी बोलिए, अरे मैं बाकियों का सीधा टाइम है। सवाल हाँ। पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था आप तो रिपीट कर 11 रहे हैं, साल तक दोनों का क्यों जवाब उसके ले ऊपर लेंगे। बैठे ठीक है, रहे? जल्दी से, तुरंत छोटा सा दूसरी जवाब। चीज, इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या तुरंत वर्तमान जवाब में दे रहा हूं। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूं, अब जवाब हो दे दूं? सकती है कि नहीं? हाँ या ना जवाब बता दे रहा दीजिए हूं। भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, आप अंजना रुक जी, जाइए, जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे, तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम कर रहे हैं। मैं अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, अंजना जी रोकिए, 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 अंजना जी रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका घर में रोकना। आलोक जी रुकिए। अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। अरे मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही, मैं भी बीच में बोलिए। बोलूंगा। बीच में मत एक बोलिए, सेकंड। चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत लगा रहता है बोलिए। सुप्रिया सुलेख की तरह। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे रुकिए आइए। अभी, रुकिए अभी। अंजना जी रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है? मैं भी बीच में ना आलोक जी, बोलूं। मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, हाँ, बिल्कुल। आखिरी बात, हाँ, आखिरी बात बिल्कुल। सुनिए, सुनिए। अभी उन्होंने कहा, झंडा चलाया। अरे इनकी सुनिए आदत भाई, है, छोड़िए, इनकी आदत चलिए। है। अभी इन्होंने, अरे चुप मीडिया ने कर रखा है। सर, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि अभी भाई मैं सीधा सवाल पूछ अंजना रहा जी, ये हूं, तरीका अगर ठीक कोई नहीं, चीज या तो आप गलत हुई थी, हस्तक्षेप कीजिए या तो ये 11 साल एजेंडा से है। क्या सरकार अंजना जी, इट इज माय टर्न। क्या मैं नहीं अपनी कही बात जा रही रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए, अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का OBC का आरक्षण का हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को OBC अंजना जी, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल पोल आपकी खुलेगी अब। अंजना जी, पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में और आखिरी बात, और आखिरी बात, मुसलमान OBC में आपके है कि नहीं? चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। अरे चलिए, चीखने से नहीं, और मोदी जी का आखिरी बाइट है। बात सुनिए, मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कांग्रेस का तो कि अजीब मैंने और उनको गरीब जोड़ा सिस्टम है। है। अंजना जी, ये जोड़ा तरीका कि नहीं ठीक जोड़ा नहीं है? है। मैं भी अफसर साहब बोलिए, उनको ऑफेयर कर दिया है, उनकी आवाज नीची कर दी, आप बोलिए। गुजरात अब में ये देखिए, मुसलमान तो इसीलिए आते हैं, OBC में डिबेट में इसीलिए आते हैं। बोलिए। हिपोक्रेसी अरे ये है बताइए, कि गुजरात कांग्रेस में के मुसलमान अधिकृत OBC में प्रवक्ता है कि नहीं पवन है? खेड़ा बोलते नहीं हैं बताएंगे, कि एक चर्चा दूसरे करे को। बिगड़ लिया है और एक यहाँ पे जवाब कहते नहीं 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। ठीक अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस चलिए। पार्टी, एक स्टैंड सत्य प्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए डॉक्टर ज्योत्सना। एक सेकंड, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आप चुप रहिए। सत्य आलोक प्रकाश शर्मा को मैं एक शब्द में नहीं आप रुक जाइए, इनकी रुक गुंडा जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ सत्य प्रकाश जी, अतिक्रमण सत्य प्रकाश जी।